अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27वीं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक सख्त मारकाराई देखने को मिली। अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि 27वीं आइनी तरमीम पास हो जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो बज़िद थी कि भाई हमने इस तरमीम को पास करवा देना है, और बिल आखिर हुकूमत ने अपनी बात मनवा ली और तकरीबन 62 वोटों से हुकूमत ने ये बाजी जीत ली और ऐवान बाला यानी सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम जो है वो पास हो गई। अब हम जो है वो तरमीम के नुकात पे रोशनी डालेंगे कि तरमीम के जो नुकात थे वो क्या थे। इस तरमीम में एक पॉइंट शामिल था कि जो आर्मी चीफ़ होगा वो चीफ़ ऑफ दी जॉइंट स्टाफ होगा, यानी जो तीनों अफवाज हैं उनका जो सरबराह होगा वो आर्मी चीफ़ होगा। दूसरा जो नुक्ता है वो ये था कि जो चीफ़ ऑफ एयर मार्शल का जो टाइटल है, एयर मार्शल का जो टाइटल है वो इस बंदे को मिलेगा वो ताहयात रहेगा। जैसे कि अभी करंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एयर मार्शल का टाइटल मिला है तो वो ताहयात रहेगा, और उसके जो मराहत हैं वो भी उसके लिए ताहयात रहेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि जो सदर मुमलिकत है पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट जो है वो उसको जो क्रिमिनल केसेस हैं उससे इस्तिस्ना हासिल होगा। मतलब सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी क्रिमिनल केस से इस्तिस्ना हासिल है, मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं करवा सकता। इसी तरह जो गवर्नर है, किसी भी सूबे का गवर्नर होता है, उसको भी उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके टेन्योर के अंदर कोई भी बंदा उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं कर सकता। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हमने सदर और जो गवर्नर है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इसी तरह एयर मार्शल को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इसके अलावा इसमें एक दो नुकात और थे, जैसा कि आइनी अदालत कायम की गई। इसमें कहते हैं कि तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी और इस्लामाबाद में से कम हाई कोर्ट का एक जज जो है इस आइनी अदालत में ज़रूर होगा। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि जो खैबर पुख्तनख्वा का नाम है वो तब्दील करके पुख्तनख्वा रखा जाए। जैसे पहले भी इसका नाम सरहद था, फिर खैबर पुख्तनख्वा रखा गया, अब कहते हैं कि सिर्फ पुख्तनख्वा रखा जाए। अब इस तरमीम के हवाले से उलमाए किराम का भी कुछ मौक़िफ़ आया है, जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि किसी भी फ़र्द को, चाहे वज़ीर आज़म हो, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, किसी भी शख्स को इस्तिस्ना हासिल नहीं हो सकता। हर बंदे ने अदालत के सामने जवाबदेह होना है, और ये जो है वो शरीयत के बिल्कुल मुनाफी है। इसके बावजूद ये तरमीम सेनेट यानी ऐवान बाला से पास हो गई और हुकूमत को इसके हक़ में 62 वोट मिल गए। इसमें दो जो मेंबर थे वो पीटीआई के थे जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया। हुकूमत और अपोजिशन जो बेंच से उनके दरमियान काफ़ी बहसों मुबाहिसा हुआ और उसके बावजूद ये तरमीम जो है वो पास हो गई। इस तरमीम के आने का जो पता चल गया वो तब पता चला बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तरमीम के हवाले से एक ट्वीट में ज़िक्र किया। उसके बाद सियासी व समाजी हलकों में इसके हवाले से बहस मुबाहिसे होते रहे और असम्बली और सेनेट में भी इसके हवाले से काफ़ी बहस मुबाहिसा हो गया और ऐवान बाला से पास हो गई। और अब इसको कौमी असम्बली में टेबल करेंगे हुकूमत, और उसके बाद कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद ये आइन का हिस्सा बन जाएगी ये तरमीम। अब तक पाकिस्तान के आइन में 27 बार तरमीम हो चुकी इसके साथ, और इसके आखिर में जो राना सनाउल्लाह साहब है उसने
एक गुफ्तगू करते हुए किसी टेलीविज़न न्यूज़ वाले से ये बात ज़िक्र की कि 27वीं तरमीम तो पास हो गई, अब 28वीं तरमीम भी बहुत जल्द आ रही है। अगर बात करें हम 18वीं तरमीम के हवाले से, तो जब 18वीं तरमीम आई थी तो उस दौरान 9 महीने तक हुकूमत, अपोजिशन, मुख्तलिफ़ हलकों के मेंबरान, दानिश्वर, सहाफ़ी हज़रात से बेसों बाइसें होते रहे और 18वीं तरमीम मंजूर हो गई और आइन का हिस्सा बन गई। लेकिन इस तरमीम को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पास करवाया गया, जिसकी वजह से आवाम में भी थोड़ा गम और गुस्सा है और अपोजिशन के अंदर भी काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे।